माता की जय। इधर उड़ रहा है, थोड़ा सा पीछे कर नहीं तो ये चला तो पिछली बार हम लोग 65 तक पहुंचे थे। अच्छा, 66 नंबर है, सेकंड चैप्टर। ठीक है जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रशान्तस्य कुतः सुखम्। कहते हैं 66वां श्लोक है ये। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, जिसके मन में इंद्रियां संयमित नहीं हैं। बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त पुरुष की जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं और जिसकी बुद्धि भी अव्यवसायत्मिका है, यानी कि व्यवसायत्मिका बुद्धि भी नहीं है, उस अयुक्त पुरुष का क्या होता है बोला, उसमें भावना न चायुक्त से भावना, उसमें भावना भी नहीं होती और न चा भाव यथा शांति, और जिसके अंदर भावना नहीं होती उस पुरुष को न शांति, उसके लिए शांति भी नहीं है और अशांतस्य कुतः सुखम, और जिसके पास शांति नहीं है उसके लिए सुख कैसा। ये श्लोक का मूल भाव है। बड़ी सुंदर भगवान ने बात कही है इसमें। समझने जैसी बात है कि भगवान कहते हैं जिस अयुक्त पुरुष में, जिस दो प्रकार के लोग होते हैं, एक युक्त पुरुष और एक अयुक्त पुरुष। युक्त पुरुष का मतलब है, यानी कि जो युक्त पुरुष है उसमें भावना भी होगी और उसमें शांति भी होगी। यहाँ भगवान दोनों के लिए बोल रहे हैं। जिसमें भावना नहीं है उसके लिए शांति भी नहीं है, और जब शांति नहीं है तो सुख भी नहीं है। ये भगवान ने यहाँ पर एक क्रम बताया है। तो यानी कि यहाँ भगवान ने भावना को पकड़ा है कि यानी कि भावना नहीं है तो अशांतस्य, वो व्यक्ति अशांत होगा, वो व्यक्ति दुखी होगा, विचलित होगा, परेशान होगा। तो यानी कि भगवान बता रहे हैं कि हमारी परेशानियां, हमारी अशांति, हमारा जो स्ट्रेस है वो सब इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर भावना नहीं। यह भगवान ने भावना की कमी बताया। युक्त पुरुष कौन, अयुक्त पुरुष कौन। अच्छा, गीता में कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप थोड़ा कम ही सुनते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हिंदी में भी भगवान ने बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को चुन करके इसमें डाला है, तो शायद हिंदी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाए संस्कृत के जो शब्द हैं उससे। युक्त पुरुष कौन, अयुक्त पुरुष कौन, पहले हम इसको समझ लें। युक्त पुरुष का मतलब होता है जो अपने से जुड़ा हुआ है, जिसका ध्यान अपने पे है। युक्त पुरुष का मतलब होता है जो स्वयं से टूटा हुआ है, स्प्लिट है, जो स्वयं से दूर है, जिसकी सारा का सारा ध्यान दूसरों पे लगा हुआ है। चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो परिवार हो,
जितनी भी हमारे जीवन में अपने से दूर जब मन जाएगा तो हम अयुक्त पुरुष की तरफ बढ़ेंगे, और जितना स्वयं के नज़दीक आएगा उतना हम युक्त पुरुष की तरफ बढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं जो स्वयं से दूर चला जाता है, जो स्वयं से टूट जाता है, वो व्यक्ति अयुक्तता को प्राप्त होता है, यानी कि अयुक्त पुरुष होता है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है कि जो अयुक्त पुरुष होगा उसको शांति नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल ठीक बात है। हम अपने से जितना दूर जाएंगे, जैसे हिरन होता है, हिरन की नाभि में, पेट में कस्तूरी छुपी होती है। कस्तूरी छुपी होती है तो उसको उस कस्तूरी की सुगंध आती है, स्मेल आएगी कस्तूरी की। इतनी सुंदर सुगंध होती है, हिरन को लगता है यहीं कहीं आजू बाजू में वो कस्तूरी है। तो बेचारा घूमता है, देखता है इधर जंगलों में, जहाँ जहाँ वो जाता है कस्तूरी ढूंढने, उसको कस्तूरी मिलती नहीं है। इसलिए नहीं कि कस्तूरी है नहीं, कस्तूरी है, पर गलत जगह ढूंढता है वो। उसकी खोज गलत दिशा में है हिरन की। इसलिए सारा जीवन मृग भागता ही रहता है कि शांति मिले, सुख मिले। ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? हम लोग भी अपनी सुख और शांति को दूसरों में ढूंढने जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और दूसरों में सुख शांति तो मिलती नहीं। परिणाम ये होता है कि अशांति और मिलने लगती है वहाँ से। क्योंकि जितना बाहर की यात्रा होगी, जितना बाहर भागेंगे, उतनी ही अशांति बढ़ेगी, उतना ही दुख बढ़ेगा। जितनी भी चीज़ों को हम अपने सेंटर में कर लाएंगे, केंद्र पे लाएंगे कि शायद बड़ा मकान सुख दे, बड़ी कार सुख दे, बड़ा परिवार सुख दे, बड़ी नौकरी सुख दे, बड़ा धन सुख दे, तो हमने कुछ खोजा, लेकिन जो खोजा वो बाहर खोजा, दिशा गलत पड़ गई। सुख तो है, शांति तो है, लेकिन गलत दिशा की खोज है। तो जैसे हम गलत दिशा में खोजते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती, तो परिणाम क्या होता है? और ज़्यादा अशांति बढ़ती है, और ज़्यादा दुख बढ़ता है, और ज़्यादा पीड़ा बढ़ती है। तो भगवान कहते हैं युक्त पुरुष जो है वो स्वयं के प्रति जागा हुआ होता है, स्वयं के प्रति उसका भाव होता है कि सुख और शांति। जैसे हिरन के अंदर, मृग के अंदर कस्तूरी है, यदि मृग को पता लग जाए तो भागना बंद कर देगा, तो खोज बंद हो जाएगी, अपने अंदर से सुगंधी आ रही। सुख और आनंद और शांति, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जब भी निकली हैं तो अंदर से निकली। महात्मा बुद्ध बैठे हैं वृक्ष के नीचे, कोई भी तो नहीं है, परिवार नहीं, समाज नहीं, राजनीति में कोई बड़ा नेता नहीं, पद नहीं, धन नहीं, क्या है फकीरों के पास में? आनंद की बात है। फकीरों के पास कुछ भी तो नहीं बचता, लेकिन एक चीज बचती है, वो है आनंद और शांति। उन्होंने वो राज, वो क्लू, वो समझ गए राज को कि कहाँ है ये। तो उन्होंने बाहर भागने की जगह अंदर भागना शुरू किया, और जब अंदर भागते हैं तो वो युक्त पुरुष कहलाते हैं भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि युक्त पुरुष और अयुक्त पुरुष, इन दोनों में एक ही अंतर है। युक्त पुरुष के पास शांति होगी, और जहाँ शांति होती वहीं सुख होता है। हम लोग बचपन में एक श्लोक पढ़ते थे कि सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। बचपन में हम लोग, गुरुजी हमको सिखाते थे, सुखार्थिना कुतो विद्या और विद्यार्थिना कुतो सुखम। जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को सुख चाहिए, लग्जरियस चाहिए, अच्छी, उसके लिए विद्या नहीं है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने के वाले के लिए कहाँ है विद्या? और विद्यार्थिना कुतो सुखम, और जिसको विद्यार्थी है, जो विद्या चाहता है, उसके लिए सुख कहाँ? सुख नहीं। आजकल की लाइफ में आप देख लीजिए, विद्यार्थी, हमारे जो स्टूडेंट लाइफ है, अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं उनके लिए हैं, बहुत कुछ उन्होंने अपने आजू बाजू इकट्ठा कर लिया, इसलिए विद्या उतनी ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देती है। उसका कारण ये था, विद्यार्थी जीवन एक संघर्ष का जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तप का जीवन है। वहाँ कष्ट को भी वो भी कष्ट भी कुछ सिखाता है, वहाँ तकलीफ भी कुछ सिखाती है विद्यार्थी। हम और चीज़ तो पढ़ ही रहे हैं स्कूल में जाके, लेकिन विद्यार्थी की जीवन यदि बहुत ज़्यादा
सिंपल होगा, सरल होगा, तो विद्या आने में और विद्या का परिणाम आने में बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। नहीं तो अहंकार, यदि कोई बहुत अच्छी विद्या अध्ययन कर रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ अहंकार भी तो आने लगता है। इसलिए पुराने समय में हमारी गुरुकुल परंपरा थी, सारे विद्यार्थियों को समान अवस्था में रखा जाता है। ये जो ड्रेस कोड दिया, ये ड्रेस कोड के पीछे भी यही भाव था विद्यार्थियों में। कोई बड़े घर का बेटा हो, छोटे घर का बेटा हो, एक ही ड्रेस कोड होगा, क्या मालूम पड़ेगा कौन गरीब कौन अमीर। यही तो भाव था, सबको समान लाने का, मानवता जगे, इंसानियत जगे। भूल जाएं आप राजा के लड़के हैं। इसलिए आज आप कथाओं में पढ़ते हैं, गुरु ग्रह पढ़न गयेउ रघुराई, अंतकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी ने ट्यूटर हायर नहीं किया घर के लिए। वो चाहते दशरथ महाराज जी तो घर में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोल सकते थे अपने बच्चों के लिए, गुरु जी को हायर कर सकते थे, लेकिन नहीं, राम जी को चारों भाइयों को गुरु जी के आश्रम भेजा। गुरु ग्रह पढ़न गयेउ रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और जब वहाँ रह के पढ़े तो अल्पकाल में भगवान श्री कृष्ण भी आप देखिए सांदीपनी के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। राजा के बेटे हैं, राज्य उनके हाथ में क्या नहीं है, लेकिन कहाँ मथुरा और कहाँ उज्जैन। ये विद्या ग्रहण करने की पद्धति थी भारत में। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। सुख कहाँ है? भगवान यहाँ जो गीता में कह रहे हैं वही नीति शास्त्र कहता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, शालीनता आती है, अहंकार नहीं आता। जो अग्रेसिव जो आज बन रहे हैं विद्यार्थी, तोड़ फोड़ जो सब चल रही है, जरा सा कुछ होता है स्ट्राइक पे चले गए, तोड़ फोड़ हो रही, यूनिवर्सिटियां तोड़ी जा रही। अब गुरु को गुरु कह के राजी नहीं कोई स्टूडेंट, मजे की बात। टीचर को टीचर जैसा, हमारे यहाँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब कहाँ भावना वो दिखती। कारण क्या है? विद्या की पद्धति बदलती, सब्जेक्ट वही है, विषय नहीं बदले हैं, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी, सब कुछ है, लेकिन गुरु शिष्य के भीतर जो संबंध होता था वो संबंध नहीं है। इसका कारण है नहीं गुरु जी अयोग्य हैं, गुरु टीचर सारे योग्य हैं, अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, अच्छा भाव है उनका, सब कुछ, पर एक गलत दिशा पकड़ा दी गई विद्या के मामले। अब विद्या विनय नहीं दे रही है, अब विद्या अहंकार दे रही है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, और पात्रत्वा धनमाप्नोति। यो क्वालिफिकेशन आएगी तो धन आएगा, और धनात् धर्मम, धन से धर्म होगा, और धनात् धर्मम तथा सुखम, और धर्म जब होगा तो उसके बाद सुख की प्राप्त होगी। तो कहने मतलब सुख कहाँ मिलेगा? जब हम अपने से जुड़ेंगे, जब स्वयं से जुड़ेंगे, जब बाहर जुड़ेंगे तो सुख नहीं, सिवाय अशांति के कुछ नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तू स्वयं से जोड़, और स्वयं से जुड़ने के लिए पहली कंडीशन भगवान रखते हैं, वो है भावना। ना चा युक्तस्य भावना। ये भावना शब्द क्या है? भावना जो है वो इंग्लिश में तो बहुत फीलिंग्स बोलो, या सेंटिमेंटली बोलो, या फिर कोई इमोशंस बोलो, अंदर भावना का शुद्ध अर्थ इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। वहाँ कुछ दूसरे शब्द जो हैं बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। भावना एक बहुत अंदर का, यानी कि करुणा के बिल्कुल नज़दीक है, दया के नहीं, करुणा के बहुत नज़दीक है भावना। बाहर हम खोजने जाएंगे तो करुणा और दया लगभग एक जैसी दिखती है, पहले भी इस पे बात हो चुकी है करुणा और दया पे। भावना एक अंदर का, और उसी के अंदर भावना होगी जिसके अंदर से अपना और पराया मिट चुका है। मजे की बात, जिसके अंदर से अपनापन, जहाँ अपनापन है वहाँ भावना नहीं आएगी, वहाँ सिंपैथी आप दे सकते हैं। जैसे आप कोई दुखी है तो हम जस्ट उसको थोड़ा सा 2-4 शब्द बोल दिए जाते हैं, लेकिन वो दुख से हम जुड़े नहीं होते हैं। दूसरे के दुख से हम कुछ शब्दों को फेंक देते हैं, सामने वाला ग्रहण करे तो ठीक है, नहीं तो अपना काम। जैसे दुनिया में अभी हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, 1000, 1500, 2000 लोग रोज मर रहे हैं कोरोना से। हम जस्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, ओहो बहुत मर गए। लेकिन ये भावना नहीं है कृष्ण के हिसाब से। भगवान श्री कृष्ण इसको भावना नहीं कहेंगे, क्योंकि जब कोई अपने पड़ोस में मरे तो थोड़ा शौक लगता है ज़्यादा,
और अपने घर में कोई मरे तो और ज़्यादा शौक लगता है। अपने घर में भी कौन मरा उस पर भी डिपेंड करता है। मजे की बात, हमारे कितना नज़दीक था वो, हमारे कितना क्लोज था। दादाजी थे, पिताजी थे, बच्चा था, पत्नी थी, बहुत सारे संबंधों में भी हमारे एक मेजर है, हमारे पैमाने हैं वहां पे भी। इसको भी भगवान भावना नहीं कहेंगे। भावना बिल्कुल, एक कहानी मैंने सुनी कि कहीं आपको मैं, लियो टॉलस्टॉय की कहानी है ये, उसकी बहुत सारी कहानियां बड़े काम की हैं। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी कि एक जमींदार है बहुत बड़ा, उसके बेटे के साथ झगड़ा हो गया, तो बेटा को उसने घर से निकाल दिया। एक ही बेटा है, घर से चला गया दूर बेचारा। बहुत दिन हो गए, तो अब जमींदार को थोड़ा मन में पश्चाताप हुआ, चलो बच्चा था, डांट दिया, चला गया। वापस बुलाने के लिए उसको लेटर लिखा, बेटा वापस आ जाओ, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, बड़ा आदमी है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे पास सारी प्रॉपर्टी तुमने संभालनी है, वापस आ जाओ। बेटे को लेटर मिला, बेटे ने बोला ठीक है। उसने भी एक पत्र लिख दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ, इस तारीख को, इस दिन, इस समय ये ट्रेन आती, इससे वापस आऊँगा। वो बच्चा उस ट्रेन से वापस आ रहा था। जमींदार अपनी बैलगाड़ी और जो बग्गी, जो घोड़ा गाड़ी लेकर के पहुंचा है रेलवे स्टेशन पे उस बेटे को लेने के लिए। हुआ क्या कि जब ये पहुंचा तब तक ट्रेन आ चुकी थी। ट्रेन आ गई तो बच्चे ने देखा पिताजी कोई लेने वगैरह नहीं आए, तो वहीं पर एक धर्मशाला, होटल जो भी है, उसमें जाके बच्चा ठहर गया। इधर इसने देखा कि कोई है नहीं, ट्रेन अभी, बोला आपके आने से पहले ट्रेन आ चुकी है। जब सूचना मिली तो इधर उधर ढूंढा गया। जमींदार ने बोला तुम सब ढूंढो, और वहीं होटल, उसी होटल में वो जमींदार ने होटल के मैनेजर से कहा कि मेरा बेटा आने वाला था पर वो आ नहीं पाया, पता नहीं कहाँ है, तो मेरे लिए यहाँ व्यवस्था करो रहने की। उस होटल के मालिक ने कहा कि पूरे सारे कमरे बुक हैं और तो कोई यहाँ है नहीं, एक फटीचर सा एक लड़का आया है साधारण सा, आप कहो तो उसको निकलवा दूँ आपको। सब जमींदार बोला बिल्कुल, मैं गांव का जमींदार हूँ, बड़ा आदमी हूँ, उसको निकलवा के बाहर करो, मेरे लिए व्यवस्था करो, कमरा साफ करवाओ, मेरा बेटा कहीं मिल गया तो हम लोग रात को इधर ही रहेंगे, गांव बहुत दूर है, रात्रि हो रही है, सर्दी का समय है। होटल के मैनेजर ने वो जो लड़का था उसको बाहर निकाल दिया, उसमें मैनेजर को शिफ्ट, उसको जमींदार को शिफ्ट कर दिया गया। अब तो रात होने को आ गई, ठंडी का समय। लड़का बोला कि देखो मैं मेरे को बहुत ठंडी लग रही है और आप लोग कोई भी एक कमरा दे दो। होटल के मैनेजर ने बोला यहाँ फालतू बकवास मत करो, भी कोई कमरा खाली नहीं है। अच्छा, जमींदार ने अपने नौकर उकर भेज दी, जाओ गांव में पता करके आओ, कोई गांव में तो नहीं आ गया है। वहाँ पता करने गए लोग, कहीं मिल नहीं रहा है बेटा। बाहर निकाल दिया है बेटे को, बाहर ढूंढा जा रहा है, होटल में अंदर बाहर बैठा हुआ है दरवाजे के पास। अब तो सर्दी बढ़ गई, रात के 12 बज गए, लड़के के पेट में दर्द शुरू हो गया, सर्दी से ठिठुर रहा है। अब लड़का बेचारा चीखने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे अंदर आने दो, बहुत सर्दी है बाहर, मेरी हालत भी ख़राब है, मैं बीमार भी हूँ। जब चिल्लाने लगा तो होटल के नौकरों ने उसको बाहर सड़क पे फेंकवा दिया। सड़क पे फेंकवा दिया, परिणाम ये हुआ लड़का बाहर सर्दी में मर गया। सुबह सुबह गांव के लोग आए, इधर देखा, भीड़ लग गई, कोई मरा पड़ा है, कौन है, क्या है, पता करो। किसी ने उसकी जेब में हाथ डाला तो पिताजी ने, जो जमींदार ने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी उसने अपनी जेब में रखी हुई थी। चिट्ठी निकाली गई, उस लेटर से पता लगा, अरे ये तो वही बेटा है जो सालों पहले चला गया था छोड़ के, तो जमींदार का बेटा है। और जमींदार सब पूरे गांव में ढूंढ रहा है। जमींदार को खबर करवाएगी तुम्हारा बेटा तो मर गया बाहर सर्दी में। अब उसको भीतर लाया गया, जिंदा को भीतर नहीं लाए, जिंदा को बाहर फेंकवाया, मर गया, उसकी लाश को भीतर लेकर के आ रहे हैं। कमरा धुलवाया गया, लाश को अब नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। अब चीख रहा है बाप, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। जिंदा के साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं हम लोग समाज में। मर गया, एक ही जगह होती है साहब जहां बिना इनविटेशन के आदमी जाता है, वो अंतिम यात्रा। आप देख लो, शादी विवाहों में अच्छी चीज़ों कितना मनाना पड़ता है रिश्तेदारों को। मैंने देखा है कई बार, लोग कई बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है आना। खुशी में, सुख में, ये बहुत कठोर बात है, लेकिन हमारे दर्शन में लिखा हुआ है कि सुख में पूरा जमाना आपका दुश्मन होता है,
अंदर से तरक्की जब हो रही हो, सीढ़ियां जब चढ़ रहे हो, तो अंदर से पूरा समाज आपका दुश्मन, दुख में पूरा समाज खड़ा होता है साथ में। आप सुखी नहीं, आप दुखी होने चाहिए। आप देखिए आपके आसपास भीड़ होगी, अंतिम यात्राओं में किसको बुलाना पड़, कितनी भीड़ होती है लोगों की। उस बच्चे को भीतर ले जाया गया, कमरे में सजाया जा रहा है। टॉलस्टॉय लिखता है कि जिंदा को बाहर फेंकवा दिया, मरी हुई लाश को नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, रोना चीखना चल रहा है, क्योंकि अब मरा जो है वो मेरा बेटा है। ये भावना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये भावना नहीं। लियो टॉलस्टॉय ने आगे लिखा है इस कहानी में कि ये मेरी ऑटोबायोग्राफी भी है। ये कहानी कोई कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन से भी जुड़ी है। मैं जब छोटा था और अपनी माँ के साथ में मैं थिएटर में जाता था और वहाँ नाटक चलता था थिएटर में, तो मैं देखता था मेरी माँ जब भी कोई दुख का सीन आएगा, ट्रेजेडी सीन जब कोई आएगा, तो मेरी माँ इतना रोती थी। कोई राजकुमारी थी, बड़े घर की लड़की थी इसकी, टॉलस्टॉय की माँ, बड़ा पैसा था, तो सेवक नौकर चाकर टॉवल लेके हाथ में खड़े रहते थे और कहते हैं एक एक नाटक के हर एक ट्रेजेडी सीन में मेरी माँ इतना रोती थी कि कई बार कई रूमाल बदलने पड़ते थे, गीले हो जाते थे। और मैं बच्चा उसकी तरफ देखता था और मन में सोचता था मेरी माँ के अंदर कितनी भावना है, मेरी माँ कितनी भावनाशील है, इतना रोती है इस नाटक को देख के, जो सही में झूठ है, इमेजिनेशन है। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने इस राज को समझा कि मेरी माँ जिस बग्गी से आती थी, जिस घोड़ा गाड़ी से आती थी, और वो घोड़ा गाड़ी बाहर खड़ी रहती थी उसके बाहर, और सर्दी के समय में घोड़े जो चलाता है कोचवान, उसको आज्ञा थी कि तू घोड़ा गाड़ी में ही बैठे रहना, पता नहीं मेरी माँ को कि कब इसका मन कर जाए घर जाने का, तो इसके लिए विलंब नहीं होना चाहिए, तुरंत घोड़ा तैयार हो और रथ में उसमें बैठा रहे व्यक्ति, उठे नहीं। तो इतनी सर्दी में बाहर कोचवान बग्गी में बैठा हुआ है, मेरी माँ अंदर रो रही है। और कई बार तो लियो ने लिखा है कि मैंने देखा कि सर्दी के कारण कोचवान मर गया बाहर उस गाड़ी में, उसको हटाया जा रहा है, नए को बिठाया जा रहा है, और मेरी माँ ट्रेजेडी सीन को रो रही है और बाहर आके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। भावना क्या है? बड़ी अद्भुत चीज है। नाचा युक्त से भावना, जिसके अंदर भावना नहीं है, जिसके अंदर अपना और पराया है, जो दूसरे में खोज रहा है, वो अयुक्त पुरुष को कभी शांति नहीं होती कभी, और जिसको शांति नहीं होती उसको कभी भी सुख नहीं मिलता। और ये हम सब की बहुत नज़दीक का श्लोक है। देखा जाए हम सब, हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारा जो परिचय है, वो दूसरों से ही तो है पूरा जीवन। यदि हमसे कोई पूछे कि हु आर यू, हम अपने से पूछे हु एम आई, तो क्या जवाब आता है? मैं किसी का पिता बन जाता हूँ, किसी का पति बन जाता हूँ, किसी का बेटा बन जाता हूँ। हम अपने आप को जो परिचय देते हैं वो क्या देते हैं? ये नाम, इसका पति, इसका पिता, इसका बेटा, इसका ये, इसका वो, सारे के सारे हमारे जो परिचय हैं वो दूसरों से जुड़े हुए परिचय हैं। मजे की बात, हम खुद में क्या हैं? मैं एक कहानी आपको बार बार वही कहता हूं, काली माता की। आदमी से रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस दिन तुझे तेरा पता मिलेगा उस दिन काली तुझे ढूंढेगी नहीं, तेरे पास ही होगी, मुझे भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि लोग हमें जानते नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोग हमें जानते नहीं, हम अजनबी तो हैं, खुद की नजर में हैं, हमारे को खुद का पता नहीं है। मंजिल पे पहुंचकर मंजिल को ढूंढते हैं, मंजिल पे पहुंच करके मंजिल को ढूंढते हैं। ये कैसी बदनसीबी, हम खुद को ढूंढते हैं। अभी अपना पता नहीं है, हमारे सारे परिचय। कितनी आनंद की बात है, जब हम पति नहीं थे तब भी हम थे, जब हम पिता नहीं थे तब भी हम थे, जब हमारे पास कोई पद नहीं था, जब हम कोई नौकरी नहीं करते थे तब भी हम थे, जब हम पढ़ते नहीं थे तब भी हम थे, जब ये कुछ भी नहीं था, हमारे को नाम भी नहीं दिया था हमारे माता पिता ने, तब भी तो हम थे। तो हम ये बाद के परिचय को अपना परिचय समझने लगते हैं। और जब हम दूसरों के दिए हुए परिचय को अपना परिचय समझते हैं, तो दूसरा जब उस परिचय को तोड़ता है,
वहां से जब सम्मोहन टूटता है तो दुख होता है। मजे की बात, क्योंकि हम अपना परिचय ही दूसरों से मान के चल रहे हैं। मान लिया मैं मानूं मैं एक मंत्री हूं, प्रधानमंत्री हूं, तो जब हमारा प्रधानमंत्री पद जाएगा तो दुख होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं। आप कौन है? बोला मैं प्रधानमंत्री हूं। आज कौन? आज प्रधानमंत्री नहीं हो तो दुखी हूं। मैं बाप हूं, यदि मेरे पास मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं बाप नहीं रहूंगा तो दुख है। मैं बेटा हूं, तो जब मेरे माता पिता नहीं रहेंगे तो मेरा बेटापन भी मर जाएगा। मजे की बात, बाहर लोग मरते हैं उसका दुख नहीं है, हमने जो उससे कनेक्शन जोड़ा हुआ है वो रिश्ता भी तो मरता है। दुख इस बात का होता है असली में। एक माँ जब मरती है तो माँ ही अकेली नहीं मरती, माँ के साथ जो उसका जुड़ा हुआ बेटापन है, जो पुत्र का रिश्ता है, वो रिश्ता भी मरता है। अब कौन कहेगा बेटा? एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा ही जन्म नहीं लेता, बच्चे के साथ माँ भी जन्म लेती है। उससे पहले वो माँ नहीं थी, वो सिर्फ एक महिला थी, किसी की पत्नी थी, किसी की पुत्री थी, सब कुछ थी, लेकिन माँ नहीं थी। जब बच्चे ने जन्म लिया तो एक माँ ने भी जन्म लिया। हम उस तरफ से नहीं देखते, हमारी दृष्टि हमें सामने दिखाई दे रहा है बच्चा, भाई बच्चे ने जन्म लिया। सही भाषा भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहना चाहते हैं वो कहने उसी समय दिखाई दे जाए कि बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है, आज एक माँ भी पैदा हो रही है। जिस दिन वो भाव यदि जिस दिन समझ में आएगा, उस दिन जब बच्चा जाएगा तो वही रिश्ता चला गया, वही समझ में आया। एक माँ पैदा हुई थी, एक माँ चली गई। एक बेटा पैदा हुआ था, एक पिता गया तो बेटा भी चला गया। रिश्ता जो हम जोड़ के चलते हैं, जब रिश्तेदार मरते हैं तो रिश्ता भी मरता है। और चूंकि हमारा सारा जो जुड़ाव है वो रिश्ते की डोर के कारण है, इसलिए सामने वाले का दुख उतना नहीं है जितना दुख रिश्ते के मर जाने का है। नहीं तो दुनिया में कितनी मौतें हैं, कितनी आफतें, कितने एक्सीडेंट हैं, हम विचलित नहीं होते हैं। अखबार पढ़ा, एक आदमी चाय पी रहा है, बिस्कुट खा रहा है, नाश्ता कर रहा है घर में, सामने न्यूज़ भी देख रहा है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने 10 लोग मर गए। पत्नी कहती है हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम परोठा खाओ। अरे सुनो, दूसरे शहर में भी आग लग गई, देखो होटल में, वहाँ भी 100-150 लोग मर गए। हाँ वो भी हो गया, सब्जी लो। कितने आसानी से बातें निकल रही हैं, हम खाना भी खाए जा रहे हैं, चाय भी पिए जा रहे हैं, न्यूज़ भी देखे जा रहे हैं, इतने मर गए। कोई बिल्कुल एक जैसे कॉमन सी बात है। लेकिन वो मृत्यु जब पर नज़दीक में घटित होती है, और जितने नज़दीक में घटित होती है उतनी ज़्यादा दुख देती है। इसका एक अर्थ और भी है भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से कि मृत्यु किसी को दुख नहीं देती, मृत्यु मरने वाले व्यक्ति का रिश्ता हमें दुख देता है, जो हमने बांध रखा है उससे, जो हमने जोड़ रखा है। असली सवाल मौत का नहीं है, असली सवाल ममता का है। और जहाँ ममता होगी वहाँ भावना नहीं होगी। भावना बिल्कुल अलग शब्द है। भावना पड़ोस का भी यदि तरक्की हो तो भी प्रसन्नता, और घर में आग लग जाए तो भी प्रसन्नता। एक गांव में आग लगी, मैंने सुना गांव में आग लगी, लोग सब भाग रहे हैं जोर से, सारे गांव वाले भाग रहे हैं, भागो, पूरे गांव में आग लग गई, बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनमें गांव वालों में एक फकीर भी गांव में रहता था, वो फकीर भी चल रहा था, गांव वाले भाग रहे थे। गांव वालों ने फकीर से कहा कि तुम इतना आराम से चल रहे हो जैसे कुछ हुआ नहीं, कोई मजाक है? गांव में आग लगी हुई है, आग पीछे आ रही है, भागो यहां से। तो फकीर ने कहा कि भागने के लिए 2 चीजें होती हैं, एक तो कोई पीछे कोई चीज हो जिससे तुम भाग रहे हो, और या फिर कोई आगे ऐसी चीज हो जिसके लिए तुम भाग रहे हो। मेरे लिए तो दोनों चीजें ही नहीं है, ना पीछे कुछ है ना आगे कुछ है, तो भागना क्यों, चलेंगे आराम से। लोग नहीं समझ पाए। अक्सर फकीरों की बात, फकीरों के रहते रहते लोग नहीं समझ पाते हैं। भगवान की बात भी कितनी सुनी गई पता नहीं उस समय। लोगों ने कहा लेकिन फिर तुम्हें कुछ बचा के नहीं लाए, खाली हाथ चल रहे हो। वो